मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। दोस्तों, आज हम एक महात्मा की गाथा सुनेंगे जो भारत के राजनीतिक आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना उनकी सिखाई हुई सीख आज भी पूरी दुनिया सम्मान के साथ याद करती है। अहिंसा और शांति के ये पुजारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मोहनदास जी के पिता करमचंद जी राजकोट में दीवान का काम करते थे। उनकी माता पुतलाबाई एक धार्मिक महिला थी। मोहनदास जी को उनकी मां ने हिंदू परंपराओं और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मोहनदास जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के अंग्रेजी स्कूल से हुई। 13 वर्ष की उम्र में ही मोहनदास जी की शादी कस्तूरबा जी से कर दी गई। कस्तूरबा जी की उम्र तब 14 साल थी। कस्तूरबा जी को सभी लोग बा कह के पुकारते थे। गांधी जी उस दौर में बागी नौजवान थे। गांधी जी बम्बई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान वकालत करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास जी भारत लौट आए और वकालत करने लगे। बाद में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। पर वहां पर अप्रवासी भारतीयों से हो रहे सौतेले बर्ताव और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीयों को बाकी समाज से अलग करने के खिलाफ उनका लड़ना शुरू हो गया। भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान ही गांधी जी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग शुरू किए, जो उनके अहिंसा व्यापक विचारों का एक हिस्सा थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध चलाया आंदोलन सफल हो गया। इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे। बाद में गांधी जी एक विजेता के तौर पर स्वदेश लौटे। भारत आने पर भारत भ्रमण यात्रा पर वह निकल गए। अपने देश की गरीबी को देख उन्हें जबरदस्त धक्का लगा और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के लाए हुए कानून रैलट एक्ट के विरोध का ऐलान किया। गांधी जी के कहने पर पूरे देश के हजारों लोग इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इस दौरान कई जगह हिंसा भड़क उठी। 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इस हिंसा के बाद गांधी जी को यकीन हो गया, भारत को आजादी दिलाने का आंदोलन शुरू करना ही होगा। 1918 में गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यह आंदोलन गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से चलाया। अंग्रेजों को उनकी बात मानने पर मजबूर किया और ब्रिटिश सरकार को किसानों को कर में राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। बाद में वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों को अपील की कि सरकार के किसी भी काम में सहयोग न करे और न ही इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल हो। लोगों ने गांधी जी की बात मानी और बड़ी मात्रा में लोग इस राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़ गए। मात्र चोराचोरी नामक स्थान पर हुए हिंसात्मक गतिविधियों के चलते यह आंदोलन उन्हें वापस लेना पड़ा। फिर गांधी जी ने सन 1930 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक बनवाने पर कर लगाया था। इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से शुरू हुई यह यात्रा 5 अप्रैल 1930 तक गुजरात में ही दांडी नामक स्थान तक चली। गांधी जी ने वहां पर नमक बनवाकर यह कानून तोड़ा। इस प्रकार राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण था। नमक सत्याग्रह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। उसी समय अर्थात 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन के तहत 80,000 लोग और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी और सत्याग्रह ने पूरे विश्व का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर खींचा। यह सत्याग्रह पूरे वर्ष चला और गांधी जी की रिहाई के साथ साथ ही खत्म हुआ।
बाद में सन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जो था भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलन में सबसे अधिक प्रभावी था। गांधी जी ने सभी कांग्रेसियों भारतीयों को अहिंसा के साथ करो या मरो यह अनुशासन बनाए रखने को कहा। इस आंदोलन के तहत ही गांधी जी और कांग्रेस के सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुणे के आगा खां महल में ले जाया गया। वहां वे 2 साल तक बंदी बनकर रहे। भारतीयों की आजादी की मांग चारों तरफ से बुलंद हो रही थी। आखिरकार मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को भारत को आजादी देने की मांग पूरी करनी पड़ी और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी जी का एकजुट देश का स्वप्न बिखर गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश हो गए थे। फिर भी आजादी की खुशी पाकर गांधी जी मन से बेहद खुश थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते थे और दूसरों को भी अहिंसा के रास्ते पर चलने को प्रेरित करते। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। वे हमेशा ही स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करने पर जोर देते। उनका लगाव खादी से बहुत था। वे हमेशा से ही खादी के वस्त्र परिधान करते। गांधी जी के 3 कथन बहुत ही प्रचलित थे। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। यह कथन सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। 30 जनवरी 1948 की सुबह गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तभी उन पर नथुराम गोडसे जी ने हमला कर 3 गोलियां चलाई। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे किया गया। साथ ही दिल्ली के राजघाट पर गांधी जी का समाधि स्थल बनाया गया। भारत के आजादी में सत्य और अहिंसा के पथ पर सदैव चलने वाले महात्मा गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान महात्मा गांधी जी की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।